डियर फ्रेंड्स, मैं विजय शुक्ला। बेटा मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद मैंने आपको ये भी कुछ बताया था कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और हिंदी मीडियम में बोलते हैं लाल बटे कक्का। जैसे कि साइन कॉस टेन, साइन की वैल्यू एक ट्राइंगल है तो आप लोग समझ जाइए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, मीन्स ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण। और यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे तो बनेगी h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। ये भी मैंने आपको बताया था कि साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा बेटा, कि कॉस, कॉस का अपोजिट सेक और टेन, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए में दो क्वेश्चन लाया अभी, देखिए ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। साइन ए इक्वल टू 8/17 लिखा हुआ है, तो साइन ए इक्वल टू द पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। आप देखेंगे पी ये एच, ये लंब ये कर्ण। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 एंड हाइपोटेनियस 17। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का गिवन है आपको, हाइपोटेनियस 17 गिवन है, 17 रखेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 इक्वल टू परपेंडिकुलर गिवन है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 64 प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बेटा। 64 तो यहाँ लाएंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा 225 बेस स्क्वायर, फिर बेस निकालेंगे 225 मीन 225 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका बेटा आएगा बेस आएगा 15। ठीक है बेटा। देन ये 15 आ जाएगा, तो हमें निकालना फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, मींस एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन के बाद आपका कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जैसे फाइंड करेंगे कॉस ए, तो कॉस ए होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आपका आधार कितना है 15 बटे कर्ण कितना है 17, यानी बेस की वैल्यू 15, हाइपोटेनियस की वैल्यू 17। ठीक है बेटा। यदि हम लोग निकालेंगे टेन थीटा, टेन ए निकालेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 8 और बेस कितना गिवन है 15, यानी लंब बटे आधार। ठीक है। और आप इसके बाद सब निकाल लोगे। साइन ए की वैल्यू 8/17 है। आपसे मैं बोलूं कॉसेक ए की वैल्यू, तो साइन का अपोजिट कर देना 17/8। आप निकाल चुके हैं ना। आपको कॉस ए की वैल्यू 15/17 है, तो कॉस से आपको अदर वैल्यू निकालनी पड़े, सपोज करो सेक ए की, तो ये अपोजिट कर देंगे 17/15। ठीक है बेटा। और टेन ए की वैल्यू है 8/5, तो आप कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो 15/8, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन देखिएगा कि cos a इक्वल टू 9/41, फाइंड द वैल्यू, मींस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करने हैं। वही चीज कि आप जानते हैं कि cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है बेटा। आपको बेस गिवन है 9, हाइपोटेनियस गिवन है 41। हमें अदर मींस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, उसके लिए हमें जैसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको जो एंगल गिवन हुआ अगर उसको याद कर लिया करो। ये एंगल ए गिवन है, ए को याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, परपेंडिकुलर निकालनी है तो मैं निकालने पहले याद लगाएंगे वो पाइथागोरस होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना 41 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81। आप स्क्वायर करेंगे, एक्चुअली को बेटा मैंने कैसे समझ लिया कि मुझे देखो बेटा पढ़ाते हुए समय भी हो गया, प्लस आप लोग समझते 41 का स्क्वायर है, मेरे माइंड में है पहले 40 का स्क्वायर 400, मैंने एक्चुअली 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, उससे जल्दी एक लाइन में आंसर आ जाता है। 42 80 प्लस 1 81 और 40 का स्क्वायर से वही 1600, 1600 ऐड कर देंगे 1681। इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस क्या गिवन है 9 का स्क्वायर 81 आएगा तो माइनस का होगा 1600 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 40, राइट। परपेंडिकुलर कितना आ गया 40। नेक्स्ट आपको वैल्यू निकालिए साइन ए।
साइन ए निकालोगे तो साइन ए निकालने के लिए समझिएगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या गिवन है 40, हाइपोटेनियस कितना है 41। आपको निकालना है tan a, क्या निकालना है tan a, tan a निकालेंगे तो tan a होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 40 और आधार कितना है 9। इसके बाद अदरवाइज आप निकाल लोगे cos a की वैल्यू 9/41 तो sec a की वैल्यू होगी 41/9, sin a की वैल्यू 40/41 तो sin का अपोजिट है cosec a, cosec a निकालेंगे 41/40, मैंने कहा था अपोजिट होते हैं, और tan a की वैल्यू 40/90 तो cot a की वैल्यू 9/40। ठीक है, आप एक चीज देखिएगा कि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको मैं बता भी चुका हूं इससे पहले वाले में वीडियो में, लेकिन फिर से समझिएगा, इसको नोट करिए। हाँ बेटा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा sec थीटा इक्वल टू गिवन है 5/4। आपको मैं बता चुका हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे कक्का, इसी का यूज है, तभी मैं बता रहा हूं। sec होता है cos का उल्टा अपोजिट, तो cos होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण, sec की वैल्यू निकालेंगे अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब देखिएगा ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल में हाइपोटेनियस आपका 5 है एंड बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर निकालिएगा 3 आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करिएगा तो परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका 3। ठीक है बेटा, और आगे सॉल्यूशन करेंगे, इसका हमें प्रूव करना है ना, शो दैट, तो एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस में देखिए 2 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos की वैल्यू आप सीधे निकालिए, sec की वैल्यू 5/4 तो cos की वैल्यू इसका अपोजिट कर देंगे 4/5 माइनस sin, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। ठीक है, अपॉन में ये cot, cot होगा आपका cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका 4 अपॉन परपेंडिकुलर 3 माइनस इसका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 4 2 8, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेंगे, 8 माइनस का 3। ठीक, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो 4 4 16 माइनस 3 3 9। ठीक, अब देखिए 8 में से 3 लेस करेंगे तो 8 में से 3 लेस करने पे आपका आएगा 5/5 और 16 में 9 लेस करेंगे आएगा 7/12, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12/7। ठीक है बेटा, 12/7 ये में प्रूव करना था। मैंने क्या किया, sec थीटा की वैल्यू गिवन थी h/b यानी कर्ण बटे आधार, मैंने यहाँ पे रखा कर्ण का मान, आधार का मान, मैंने लंब निकाला, परपेंडिकुलर फाइंड किया, देन cos थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू, cot की वैल्यू और tan की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझिएगा, एक ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, जो 90 डिग्री दिया गया है उसको हम लोग यहां बनाएंगे, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, आगे देखना, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कुछ भी लग कर लो, हमने ए लग कर लिया, ये बी और ये सी, ए बी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर गिवन है बीसी एंड एसी मीन्स ये और ये दोनों का सम गिवन 25, यानी गिवन है बीसी प्लस एसी इक्वल टू 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। ऐसे क्वेश्चन को हम लेट करेंगे, लेट कर लेंगे कि बीसी इज इक्वल टू एक्स, बीसी की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली एक्स, तो बीसी की वैल्यू यहां एक्स रखो, एक्स प्लस एसी मीन्स, मैं बेटा यहां बता दे रहा हूं, बीसी की वैल्यू यहां रखेंगे तो आ जाएगा बीसी की वैल्यू एक्स प्लस एसी इज इक्वल टू 25, देन एसी की वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस एक्स, एसी की वैल्यू आएगी 25 माइनस एक्स, एक्स आ गया आपका 25 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली देखो बेटा आपका ये नोट हो चुका है, ठीक है, ये नोट हो गया ऊपर वाला, मैं इसको रब कर देना, इसके ऊपर बता दे रहा हूँ। ठीक, देखना यहाँ पर हम लगाएंगे एच स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, इसको लेट किया हमने एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, बेस स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे 6 2 5।
प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 50x उधर जाएगा, प्लस का 50x हो जाएगा आपका, और 25 यहाँ आएगा, माइनस का तो 625 से 25 माइनस करेंगे तो 600 कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल करेंगे 12, x की वैल्यू आ गई 12, देन परपेंडिकुलर आपका 12 हो गया। और जब निकालोगे हाइपोटेनियस, एसी क्या है हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण निकालोगे तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा आपका 13, राइट। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, और लंब आपका दिया गया है 12 और कर्ण आपका गिवन है हाइपोटेनियस का गिवन है हाइपोटेनियस 13, आंसर। ठीक है बेटा, ये साइन ए की वैल्यू होगी, नोट करिए इसको बेटा, अच्छा क्वेश्चन था आपका। देखिए बेटा इसके बाद आपको दिया है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, मींस ए और बी क्या है आपके एक्यूट एंगल दिए हैं, न्यून कोण है, सच दैट एंगल ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और एंगल कॉस ए और कॉस बी क्या हो इक्वल हो मींस बराबर है, तो शो दैट प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है बेटा, तो समझिएगा इसके लिए दो ट्रायंगल बनेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक ट्रायंगल ये बना दिया और एक ट्रायंगल ये बना दिया। ए और बी की बात है तो एक को एंगल लेट कर लो ये ए, और ये वाला एंगल लेट कर लेंगे बी। ठीक, कुछ भी मान लो, एक्यूट एंगल मैंने माना एक्चुअली एक्यूट एंगल लेट किया है, तो ये कोई ए होगा और ये बी। ठीक, ये सी एंड ये डी, ये ई एंड ये एफ। एक्यूट एंगल में होता है 90 डिग्री, तो लेट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसमें ना एक्यूट एंगल्स में। एक्यूट एंगल्स में आपका 90 से लेस देन होगा, 90 से लेस देन। आप इसके बाद देखिएगा, हाँ cos a इक्वल टू cos b दिया है, cos a इक्वल टू cos b, तो देखिए cos a में लेंगे तो आपका बनेगा f परपेंडिकुलर बाई cos a होता है आपका कॉस्ट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या बनेगा इसका AE अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AF, बेस आधार बटे कर्व इज इक्वल टू cos b लेंगे तो cos b कहाँ है cos b हो जाएगा बेस BC अपॉन हाइपोटेनियस BD, राइट। यदि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, BC को यहाँ ले आओ, AF को यहाँ ले आओ, तो AE अपॉन BC इज इक्वल टू AF अपॉन BD इसको लेट कर लिया। कि ऐसा क्यों किया, आपने सिमिलरिटी जब पढ़ोगे आगे तो सिमिलरिटी में ऐसा होता है कि साइड एक अपॉन में, मैंने देखो AE इधर साइड अपॉन में BC सिमिलरिटी के लिए, फिर लिखा AF तो अपॉन में BD। अब थर्ड लाइन को मैं रेशियो में इक्वल कर दूं, तो जब तीनों लाइन के रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी। सिमिलरिटी जब प्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिक एंगल है और एंगल भी, सिमिलरिटी का मतलब होता है दोनों एंगल्स में जितने भी एंगल्स है सब क्या हो जाएंगे आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो आगे हाँ अब देखिए इसमें आपको बेस भी गिवन है और हाइपोटेनियस भी गिवन है, लेकिन परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। आप पहले एंगल ए ले रहे होते, एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है FE। जब FE निकालोगे तो परपेंडिकुलर जब निकालते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से बेटा देखना है, आपने पढ़ा है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन पी स्क्वायर निकालोगे तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p की वैल्यू होगी साइड निकाले ना p, तो ये स्क्वायर रहेगा रूट में जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब FE साइड निकालोगे परपेंडिकुलर की तो रूट में हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, यानी AF स्क्वायर माइनस का FE के लिए AF स्क्वायर माइनस का वो बेटा परपेंडिकुलर ना बेस AE स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में रेशियो निकालेंगे, ये FE निकला है एंगल A के लिए रेशियो, और सिमिलरली इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालेंगे तो DC जब निकालेंगे तो अंडर रूट में इसका आएगा हाइपोटेनियस BD स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आएगा BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, यदि हम यहां से वैल्यू निकालते हैं, हाँ यदि हम यहां से AE की वैल्यू निकालेंगे, AE की वैल्यू तो इसका मल्टीप्लाई होगा KBC, और यहां से मैं AF की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई होगा KBD, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका FE की वैल्यू अंडर रूट में AF स्क्वायर, AF की वैल्यू कितनी है KBD स्क्वायर, तो ये जाएगा K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस AE की वैल्यू कितनी है K स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन में रूट में BD स्क्वायर माइनस
बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर निकलेगा के और अंदर बचेगा रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आपका एफ ई अपॉन डी सी, एफ ई अपॉन डी सी इक्वल टू के फाइंड हो गया, इक्वल टू क्या मिल गया के, यानी कि इनकी सारी मीन्स इसकी वैल्यू के मिल गई तो इनकी सारी रेशियो क्या होंगे, इनकी रेशियो बराबर हो जाएगी, यानी कि ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन बी डी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डी सी, ये के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू यहां पुट कर दी मैंने। अब देखिए तीनों साइडों के रेशियो बराबर आ गए, यानी कि ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर हो गया है, वही बी सी डी ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, नहीं हो गया, जब सिमिलरिटी हो जाएगी तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपका ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। ठीक बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपको प्रूव करने वाला, नोट करिए इसको। ठीक, इसके बाद ना बेटा इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन नंबर ये बता रहा हूं, सॉरी बेटा ये गिवन था 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 5, हाइपोटेन्यूज 5 आ गई, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ट्रिक से मैं बताऊं तो tan थीटा की वैल्यू रख दोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, 4/3 आ गया, नहीं आ गया, जो बच्चे कंपटीशन के हैं sin की वैल्यू 3 को 4 पुट कर दो, cos की वैल्यू 3 पुट कर दो, यहां आंसर एक लाइन में आंसर। बट क्या है कि जो बच्चे एकेडमी क्लासेस के हैं वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक, उनके लिए आपने ये निकाल दिया, फिर 3 sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण, फिर 3 इंटू इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू माइनस 2 इंटू कॉस की वैल्यू, राइट, ऊपर हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5, ये हो जाएगा 12/5 माइनस 6/5, 5 एलसीएम ले लोगे 12 और 6 ऐड करेंगे 18, यहाँ 5 एलसीएम ले लोगे 12 माइनस 6 करेंगे तो बेटा आएगा 6, 5 से 5 कैंसिल, 6 3 जा 18, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू दिया गया गिवन है a अपॉन b, साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है a अपॉन b, ये 3 tan इक्वल टू 4 गिवन था। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन b गिवन है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल बनाओगे तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपके पास a, हाइपोटेन्यूज b, आप इसके बाद निकालेंगे बेस, तो आप निकालिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर निकल के आएगा, हमें निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाँ, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b गिवन, वही मैं बोला कंपटीशन में है तो tan की वैल्यू sin अपॉन cos, a अपॉन b sin की वैल्यू a, cos की वैल्यू b, यहां रख दो आंसर, ये ट्रिक है। बट जो एकेडमी के वो लोग ऐसे नहीं लगा सकते हैं, एकेडमी वाले लगाएंगे तो उनके लिए tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो आप परपेंडिकुलर लिखो, बेस लिखो, आप निकालेंगे हाइपोटेन्यूज तो आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, देन a sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस का b cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में a इंटू साइन की वैल्यू a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे प्लस है तो बी इंटू बी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम लेंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है बेटा, हाँ चलिए इसको नोट करिए बेटा। बेटा इसके बाद देखिएगा, हाँ बेटा इसके बाद हम आपके ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दी थी वैल्यू, इसके भी क्वेश्चन देखिएगा, जिसे दिया गया है साइन स्क्वायर
30 डिग्री इंटू कॉज स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया है, आप साइन 30 की वैल्यू जानते हैं 1/2 अपॉन में नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। कॉस 45 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2 देन इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। प्लस 4 tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 देन इसका भी स्क्वायर मैंने कर दिया। प्लस 1/2 sin 90 की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 4 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक। प्लस 1/2 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, ठीक। ऊपर हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 24। 8 का डिवाइड करो 8 3 जा 3 टाइम्स किया 3 का मल्टीप्लाई करो 3 8 जा 8 4 जा 32 प्लस 2 से करेंगे 12 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है। ऐड करो तो 12 और 32 ऐड करेंगे आपका आएगा 44 और 3 44 और 3 आएगा 47 अपॉन 24, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया ये आंसर। हाँ, टेकिंग थीटा इसको 30 डिग्री प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो इसका पहले हम प्रूफ कैसे करेंगे, पहले लेंगे LHS साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30, राइट। साइन 32 जा 60, साइन 60 की वैल्यू होती √3/2, ये आपका LHS आया है। अब RHS निकालिए, सेम आना चाहिए 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या लेनी है 30 और कॉस थीटा यानी कॉस 30, राइट। 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये और ये कैंसिल, देखिए आपका √3/2 आया कि नहीं आया। ये LHS इक्वल टू LHS आ गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट दिया है साइन A प्लस B इक्वल टू 1, साइन A प्लस B इक्वल टू 1, इसको बता दे रहा हूं साइन A प्लस B इक्वल टू 1 दिया है तो 1 वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री की। एक्चुअली इसमें कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, कि ये समझने के लिए कर सकते, लेकिन 12th के बाद तो इधर नहीं करते लोग कैंसिल। समझ जाएंगे कि A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस B इक्वल टू हम लोग फाइंड होगा 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहां पे निकालेंगे जब cos A माइनस B इक्वल टू √3/2 cos 30 की वैल्यू होगी, किसकी, cos 30 की। तो cos से cos ये हट जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पर A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, A और A ऐड करेंगे 2A इक्वल टू इसको ऐड करेंगे 120 कैंसिल, A की वैल्यू 60 डिग्री, राइट। A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो 60 प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, देन B की वैल्यू निकालेंगे 60 जाएगा माइनस हो जाएगा, 90 में 60 लेस कर देंगे 30 डिग्री, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चनों को आप देखिए अच्छे से नोट करिए। हाँ बेटा, इसके बाद ये देखिएगा 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, ये है प्लस का 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री दिख रहा हूं। वही 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो। 3 sin 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 3 sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 2 cos 90 की वैल्यू 0 स्क्वायर करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, ठीक है। 2 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 3 1/2 का स्क्वायर 1/4 वो 0 हो जाएगा, ठीक बेटा। ये बचेगा 2, हाँ 2/4 कैंसिल, तो कैंसिल कर दो 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/, एलसीएम ले लेंगे बेटा 4 तो 2 2 जा 2 का 2 बार जाएगा ऊपर 2 आएगा, 2 का 2 बार जाएगा 2 दूनी 4 2 बार गया, 2 2 को बड़ा करो 2 3 6 2 2 जा 4 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 3 6 2 8 में से 3 लेस कर देंगे 5/4, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट ये देखिएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/, ठीक, प्लस 4 sec 30 कैसे निकालेंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, और sec है तो अपोजिट कर दो 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 मींस sec 30 निकालेंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 अपोजिट कर दो 2/√3 स्क्वायर करेंगे 4/3 माइनस का tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, ठीक बेटा, अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक। ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में वही 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 1 मींस 1 प्लस 3,
यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 3 12, 12 एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, ठीक, 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 3 चौको 12, 4 का बोला 3 4 जा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौको 64, 16 4 जा 64, ठीक, माइनस इसके अपॉन 1 होगा, 1 का डिवाइड करेंगे 12, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 अपॉन में यह जाएगा 4/4 कैंसिल आउट, और ऊपर देखिए 64 और 15, 64 और 15 ऐड करेंगे तो देखिए 64 और 10 जोड़ेंगे 74, 74 और 5 79, ठीक है 79 माइनस 12 अपॉन 12, राइट। इसको माइनस करेंगे आएगा 67 अपॉन 12, ये आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और वैल्यूज के मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको एक डिवीजन क्लास के तौर पे जिसमें वैल्यूज भी होंगी और चतुर्थांश भी होगा, मीन्स क्वाड्रेंट भी होगा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट भी होगा उसी में। वो एक्चुअली मेरा पुराना वीडियो है, इसके बाद मैं उसको आपके में डाल दूंगा, तो आप सभी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, और अच्छा लगे वीडियो तो बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा।